Hello dear students, today I am going to discuss chapter number 1 of class 10, that is real numbers. Before we start real numbers, we have to know about some basic concepts, that is natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, etc. First of all, what are natural numbers? All काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो 1, 2, 3 सो ऑन क्या है? आपका नेचुरल नंबर है. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है. और आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी. इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन. नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है होल नंबर्स. व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन वी गेट होल नंबर. जब हम जीरो को नेचुरल नंबर के सेट में इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा. फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो दीज आर योर होल नंबर्स. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. एंड अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज योर इन्फिनिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर बट ऑल होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हो सकते हैं, बट जितने होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट इज योर इंटीजर्स. ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो है, ये सारे मिल करके जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा? इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So these are your integers. It is denoted by capital Z. Integers को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से. Next is your rational number. Those numbers which are expressible in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called rational number. जो नंबर P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 2 by 3, 3 by 4. 2 by 3 इज ए रेशनल नंबर. 2 by 3 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है और इसमें P और Q इंटीजर्स है. Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. Therefore 2 by 3 is a rational number. Similarly 3 by 4 भी आपका एक rational number होगा. 1 by 0 is not a rational number. 1 by 0 rational number नहीं है. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 0 क्या है? इंटीजर्स हैं. 1 और 0 इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जो है that is equals to 0. Therefore it is not a rational number. It is denoted by capital Q. और rational numbers को capital Q से डिनोट करते हैं. Every rational number can be converted into decimal form of terminating decimal or non-terminating decimal. हर rational number को decimal form of terminating decimal और non-terminating decimal की form में convert करा जा सकता है. Next is your terminating decimal. On the division of a fraction, if we get remainder 0, then the quotient is called terminating decimal. अगर हम किसी भी फ्रैक्शन की डिवीज़न करें और डिवीज़न करने पर रिमाइंडर यदि 0 मिले तो क्वोशिएंट क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जांपल 1/4. तो 1/4 में क्या करना है? इसका डिवीज़न करना है. डिवीज़न करने पर आपको मिलेगा 0.25 और इसमें 0.25 क्वोशिएंट है. देयरफॉर इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. 1/4 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. नेक्स्ट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ऑन द डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, इफ वी डू नॉट गेट रिमाइंडर 0 देन द क्वेश्चन इज कॉल्ड
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई एक फ्रैक्शन है जिसका डिवीज़न करा जाए, डिवीज़न करने पर रिमाइंडर यदि ज़ीरो ना हो, देन द क्वेश्चन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1/3 की आपको डिवीज़न करना है, डिवीज़न करने पर आपको रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा और इसका जो क्वेश्चन होगा 0.333 एंड सो ऑन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हाउ कैन यू फाइंड अ गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉट। बिना एक्चुअल डिवीज़न करे अभी तक हमने कैसे किसी चीज़ को बता रहे थे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म करके। बट अब आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न करे हुए आपको बताना है या फाइंड करना है कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू चेक अ गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिसके थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो स्टेप 1, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जो डिनोमिनेटर है उसके रेशनल नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। स्टेप 2, इफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n और 5 raised to the power m और both 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, then the rational number can be converted into terminating decimal। यदि डिनोमिनेटर 2 raised to the power n, 5 raised to the power n या 2 raised to the power n, 5 raised to the power n m की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो, तो जो रेशनल नंबर है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 33/50 है, तो इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर 50 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 × 5 × 5 यानी कि 2 raised to the power 1 × 5 raised to the power 2। तो ये 2 raised to the power n और 5 raised to the power n की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, therefore it is a terminating decimal। The decimal expansion of 147/120 will terminate or not। जो आपके पास 147/120 एक फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। इफ टर्मिनेट, यदि टर्मिनेट करेगा आफ्टर हाउ मेनी प्लेस डेसिमल विल बी देयर, तो डेसिमल कितनी प्लेस के बाद आएगा। तो 147/120 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। 147/120 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 raised to the power n और 5 raised to the power n और 2 raised to the power n and 5 raised to the power n m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, therefore it is not a terminating decimal। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो 75/2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 3। अब देखो 2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 3 ये किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, therefore it is a terminating decimal। बट आपको क्या करना है, बताना है डेसिमल कितनी प्लेस के बाद प्लेस करा जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, पावर सेम है तो बेसिस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 इज 10, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3 इज 1000, 1000 की 75 में डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा 0.075। तो आफ्टर 3 प्लेसेस डेसिमल विल बी प्लेस्ड। Next is your irrational number, a number which can neither be converted into terminating nor be repeating, then the number is called irrational number। जो नंबर ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सके, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.100, 100, 1 so on। तो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। एनी नंबर विच इज पॉजिटिव एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द नंबर इज इरेशनल नंबर।
कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स क्या है, इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता है देन दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर। The value of pi is equals to 20/7 is not an exact value. Pi की वैल्यू जो 22/7 है that is not an exact value. Pi is an irrational number. Pi एक irrational number है जबकि 22/7 एक rational number है। The sum of rational and irrational is rational is irrational. रेशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होगा। डिफरेंस रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होगा। प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल का इरेशनल। क्वोशिएंट रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होगा। टू चेक द नंबर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म देन प्रोसीड। कोई नंबर को आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है अथवा नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो और फिर उसके बाद प्रोसीड करो। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या है, तो लेट A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर A क्रॉस B। तो HCF A और B का और LCM A, B का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर A क्रॉस B। तो इसमें एक न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। गिवन दैट HCF ऑफ 1152 एंड 1664 इज 128, फाइंड द LCM ऑफ बोथ नंबर। तो आपको क्या करना है, HCF 1152 दिया है, HCF 128 दिया गया है और दो नंबर्स दिए गए हैं, इनका LCM निकालना है। तो सिंपल तरीका क्या रहेगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दोगे 1152 इंटू 1664 और HCF को डिवाइड में लाओगे तो ऑन में 128 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर LCM मिल जाएगा आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।